भूतों में आत्मा, पिशाच, राक्षस, बुरी आत्मा जैसे प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें भी एक प्रकार है चकवा, जो बहुत लोगों को नहीं पता। गांव वाले लोगों को इस चकवा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। चकवा का मराठी में मतलब चकमा देने वाला। आखिर ये चकवा है क्या चीज़? दरअसल चकवा एक पिशाच होता है जो रात में बाहर आता है और जंगली इलाकों में पाया जाता है। इनकी खासियत यही है कि ये किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। ज़्यादातर अपने पहचान के व्यक्ति का रूप लेता है ताकि जाल में फंस जाए, और ये अपने शिकार को 2 बार आवाज़ देकर बुलाता है। चकवा कभी तीसरी आवाज़ नहीं दे सकता है, उनकी खासियत है, और ये अपनी आँख बंद चालू करते रहते हैं। ये पिशाच जाल में फंसे इंसान को जंगल में ले जाकर मार देता है। चलिए शुभम की कहानी सुनते हैं, जिनका सामना चकवा से हुआ था। हेलो, मेरा नाम शुभम है। मैं एक छोटी सी शहर में रहता हूँ। मुझे याद है 12th की एग्ज़ाम अभी ख़त्म ही हुई थी कि एग्ज़ाम के बाद 1-2 महीने की लंबी छुट्टियाँ थी, इसलिए हर साल के मुताबिक मैं इस साल भी अपने मामा के गांव छुट्टियाँ बिताने जाने वाला था। मामा का गांव आचीवाड़ी घने जंगल में था। ये गांव छोटा है और पहाड़ी इलाके के बीचों बीच है। गांव छोटा है इसलिए इस गांव से एक ही बस जाती है। जब मैं गांव पहुंचा तब काफ़ी खुश था। शहर से काफ़ी दूर, न कोई गाड़ियों का शोर, ना ही प्रदूषण। बस से उतरने ही मामा मुझे लेने के लिए खड़े थे। मैं गांव आया इसलिए मामा भी बहुत खुश थे। हमारे मामा के पास बहुत खेती है और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब मैं घर पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। घर पर मैं आने पर सब खुश थे। मामी, दादा, दादी और मामा के लड़के भी। इतना सफ़र करके मैं बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। वैसे गांव में सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं। मामा के लड़के राजू और सुरेश मुझसे पहले उठ गए थे। वैसे वो उनका रोज़ का समय था। सुबह जब मैं, राजू और सुरेश जब चाय ले रहे थे, तब राजू बोला कि आज हम दोपहर को जंगली पहाड़ पर जाएंगे घूमने के लिए। यह सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। हमें ये प्लान मामी को बताया। मामा ने इजाज़त दे दी। हमारा प्लान शाम को आने का था, इसलिए मामी ने हमें तीनों को टिफ़िन दे दिया। हम करीब 12 बजे के आसपास निकले। गर्मी का मौसम था। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी। हमें करीब 30 मिनट चलते हुए जाना था। हम गांव से बाहर निकले, फिर खेतियों से होते हुए हम जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़े जंगल के बाद बड़ी पहाड़ी थी। हम पहाड़ चढ़े। ऊपर पहुंचते ही हमने हमारा टिफ़िन खाया। काफ़ी मज़ा आ गया। ऊपर से नज़ारा काफ़ी अच्छा था। हम करीब 4 बजे तक घूमे और घर तक लौटते हुए हमें शाम हुई। तब मामा भी खेत से लौटे रहे थे। हमने उनको हमारी सारी बातें बताई। मैं आज भी काफ़ी थक गया था, और राजू और सुरेश भी, इसलिए हमने खाना खाया और सो गए। लेकिन आगे जो होने वाला था वो काफ़ी डरावना था। मुझे याद है उसी दिन करीब रात के 2:30 बजे मुझे सुरेश की आवाज़ आई और मैं जाग गया। मैं अपने बिस्तर से उठा और सामने वाले रूम में आया। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की खोली और बाहर देखने लगा, और तभी फिर से मुझे सुरेश की आवाज़ आई। वो घने झाड़ियों के पीछे खड़ा था। मैंने सोचा, ये इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है। मैंने लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर गया।
लेकिन मैंने जो देखा काफ़ी डराने करने वाला था। वो सूरज तो था लेकिन लग नहीं रहा था। वो अपनी आंखें बंद चालू कर रहा था। मैंने कहा, अरे सुरेश, तुम इतनी रात बाहर क्या कर रहे हो? वह बोला कि शुभम, मेरा मोबाइल फ़ोन पहाड़ी पर रह गया है, चलो जाते हैं लेने को। मैं गुस्से में बोला, तुम्हें समय पता है क्या हुआ है? यह कहते हुए मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ गई। दोस्तों, जो मैंने देखा उसे मैं करीब बेहोश होने वाला था। उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं चिल्लाया, घर वाले सब उठ गए। मामा मामी सब। मैं अचानक ज़मीन पर गिर गया और वो डरावना सुरेश वहाँ से गायब हो गया। मुझे मामा ने उठाया। तब वह सुरेश और रमेश दोनों खड़े थे। शक्ल से काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। मैं गुस्से से बोला, क्या तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने को? सुरेश बोला, नहीं शुभम, मैं अभी उठा हूँ तुम्हारी आवाज़ से। यह सुनकर मैं तो कांपने लगा। मामा ने मुझे उठाया और घर में बैठाया और पूछने लगे, क्या हुआ शुभम? मैंने सारी कहानी बताई। सबके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। तभी मामा ने मुझे सोने को कहा। मानो मामा को सब पता है, लेकिन डर के मारे नींद नहीं आई। सुबह जब मैं उठा तब मामा घर पर ही थे। आज वो खेती में नहीं गए। जब मैं चाय ले रहा था तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, रात में तुम जिसे मिले वो एक पिशाच चकवा था। ये सुनकर मेरे नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, चकवा क्या होता है मुझे पता था। मामा बोले कि इस गांव में चकवा है। हमारा घर जंगल के काफ़ी करीब है, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच सका। मामा बोले, करीब 2 महीने पहले पड़ोस के लड़के की लाश मिली थी, उसके घर के थोड़े दूर जंगल में। वो काम इसी चकवे का था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें जंगल में देख लिया था, इसलिए वो यह घर तक पहुंचा। इस घटना के बाद मुझे उस गांव में अजीब लगने लगा। मैं 2 दिनों में ही घर को लौट गया। आज भी जब मैं ये मंजर याद करता हूँ तो काफ़ी डर लगता है। मामा के गांव बुलाने पर मैं 10 बार सोचता हूँ। तो सुंदर सी कहानी लाया था। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। तो आपको इसमें से क्या अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तुरंत। हम मिलते हैं आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।